Hey everyone, so welcome back to the channel UPSC Feeds. So today I'm going to tell you the overall 5 days SB schedule. ठीक है, तो 5 दिन में क्या होता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. And last day I said on my Telegram channel that we are going to start the 5 days SB schedule. तो जो सारी चीज़ें आपकी 5 दिन में होती हैं we are going to cover on this channel here only. ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द GTO जो फिजिकल वाला पार्ट होता है वो सारी चीज़ें छोड़ दो. बाकी जितना साइकोलॉजिकल होता है टैट पैट SRT SGT एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. Okay, and yeah, this is going to be my first interview, so I'm like a little nervous and excited as well. So let's see what's going to happen there, but I'm going to share everything जो भी वहाँ होगा और उसके पहले भी जैसे मैंने प्रिपरेशन की. ठीक है, जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंड हाउ एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ बिकॉज अभी तक मेरे कुछ और एग्जाम्स थे, तो आई वॉज बिजी देयर, बट राइट नाउ आई एम टोटली फ्री, सो आई एम गोइंग टू डू दिस. ओके, सो या विद यू ऑल. सो लेट मी एक्सप्लेन द 5 day प्रोसीजर विद इन जस्ट 5 minutes. ओके, सो 5 day में क्या होता है कि पहले तो आपको कॉल अप लेटर्स आते हैं. ठीक है, जैसे आपने सीरियस एग्जाम क्लियर किया तो ODO वालों के लिए तो काफ़ी लेट में होता है. बाकी सारे जो एंट्रीज होते हैं उनके लिए काफ़ी पहले नहीं होता, बट 4 to 5 minutes 4 to 5 months. हमारे लिए क्या होता है अप्रॉक्स 6 months तो हमें मिल जाते हैं, और यू कैन से मोर देन दैट. ओके, देन कॉल अप लेटर्स आते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें लिखी होती हैं. व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टू कैरी विद योरसेल्फ, एंड ड्रेसेस वगैरह कैसे ले जाने हैं आपको, फॉर्मल्स कितने ले जाने हैं, वो डिपेंड करता है आप पे कितने ले जाने हैं, बट वो लिखे होते हैं कि 1 to 2 इफ़ यू वांट टू कैरी, बिकॉज कैरी आपको करना है तो जितना आपके लिए सुटेबल हो आप ले जाओ, बट एटलीस्ट 2 फॉर्मल्स रहेंगे तो दैट विल बी बेटर. ओके, देन लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. सो वी आर जस्ट गोइंग टू explain the 5 day SSB procedure. Okay, so first day the screening test happens. Okay, तो screening test में क्या होता है ये मैं बताती हूँ पहले. तो स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होता है, एंड जो स्टूडेंट्स स्क्रीन आउट होते हैं वो उसी वक्त जो है SSB लाइक सेंटर से वो चले जाते हैं, लाइक उनको छोड़ दिया जाता है स्टेशन तक. तो ठीक है, तो दिस इज़ अ लाइक मेजर पॉइंट जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है. ठीक है, सो स्क्रीनिंग टेस्ट में 3 टेस्ट होते हैं. बाय द वे 2 टेस्ट होते हैं. OIR में 2 टेस्ट होता है, जैसे कि वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट होता है. सो दोनों के लिए आपके पास अराउंड 17 to 20 minutes होते हैं. ठीक है, so approx you will get 30 to 40 minutes for the OIR test, and then you have PPDT, picture perception and discussion test. Okay, so this is the thing here. So you will be given like आपको एक पिक्चर शो होगी वहाँ पर जो कि 30 सेकेंड्स के लिए रहेगी, और 30 सेकेंड्स में आपको वहाँ पर ऑब्जर्व करना अच्छे से पिक्चर में क्या होता है. थोड़ी हेजी सी पिक्चर रहेगी तो आपको थोड़ा सा लाइक ज़्यादा दिमाग को यूज़ करना पड़ेगा, आपको अच्छे से ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी. ठीक है, एंड देन यू विल बी हैविंग लाइक 4 minutes फॉर राइटिंग द स्टोरी. ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है कि 1 minute होता है फॉर द नरेशन पार्ट. तो ये ओवरऑल आपका ये प्रोसीजर होता है, और जैसे ही लास्ट पीपल जो वहाँ पर रहेगा वो अपनी नरेशन ख़त्म करेगा, वैसे ही वहाँ पर GD स्टार्ट होती है 10 to 15 minutes के लिए. उसके बाद लाइक रिजल्ट आता है. जिन जिन लोगों ने क्वालिफाई किया होता है, स्क्रीन इन हो चुके रहते हैं, वो तो वहाँ पर 4 days एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं, अदरवाइज सबको छोड़ दिया जाता है स्टेशन तक. ठीक है, ओके, सो दिस वॉज अ थिंग. एंड देन हमारे पास स्टेज 2 होता है जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें 4 टेस्ट होते हैं, टैट वैट SRT एंड STT. ठीक है, दैट. एंड टैट में क्या होता है कि कॉमनली ये पिक्चर स्टोरी राइटिंग होती है. इसमें आपको 12 स्टोरीज बैक टू बैक शो होती हैं. मतलब जैसे 30 सेकंड्स में आपको पहली पिक्चर दिखाई गई, उसमें आपको 4 मिनट में स्टोरी लिखनी है. ठीक है, तो ऐसे 12 स्टोरीज आपको दिखेंगी. मतलब 12 पिक्चर्स नहीं दिखेंगी आपको, 11 पिक्चर्स दिखेंगी, टोटल 11, एंड 12 वाली ब्लैंक रहेगी. तो आपको अपनी लाइफ से कुछ भी लिखना है, कुछ भी स्टोरी आप जो आप प्रिपेयर करके गए रहो वो लिख दो. ठीक है, so that will be suffice. So total 54 minutes you are going to get here. Then you have word association test, so you are going to get approx 60 words. So they will give you like simple words होते हैं, बहुत ही simple words होते हैं. आपको 15 seconds के अंदर एक word का कुछ भी लिखना होता है, like sentence बनाना होता है जो कि positive होना चाहिए. वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, उसमें क्या अवॉइड करना है क्या नहीं करना. ठीक है, ओके. SRT होता है उसके बाद 30 minutes में, मतलब आपको लाइक एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी जाती है जो भी होता है सिचुएशन रिएक्शन, कि आप ऐसी सिचुएशन में रिएक्शन कैसा करोगे. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. 30 minutes उसके लिए होते हैं. सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट आपके बारे में होता है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, सो ये सारी चीज़ें. ठीक है, 3 minutes होता है इंटू 5, 15 minutes उसके लिए होता है. सो दिस इज योर साइकोलॉजी वाला पार्ट. सो स्टेज 2 टेस्टिंग में होता क्या है, वन सा साइक चेक होता है आपका, एंड देन कर्मना, मतलब आप क्या क्या कर सकते हो. ठीक है, एक्जैक्टली क्या कर सकते हो ये चेक करते हैं. वाचा आप बोलते कैसा हो, ये मतलब तीनों चीज़ें वो एसेस करते हैं. सो दिस इज द थिंग. एंड देन यू हैव थर्ड डे. अब तीसरे दिन में क्या होता है, पहले तो GD होती है. ठीक है, GD में 2 GD होती है. एक GD में जो आपके GD होंगे वो आपको 2 टॉपिक्स देंगे, उसमें से आपको चूज़ करना होगा एक टॉपिक, और दूसरा जो GD होता है ना उसमें वो खुद टॉपिक देते हैं, उसमें आपको डिस्कशन करना होता है. ठीक है, सो 15 to 20 minutes ऐसे होते हैं टाइम आपके पास. एंड देन सेकंड जो होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है द सेम डे. ठीक है,
एंड सो यहाँ पर क्या होता है कि एक सिचुएशन होती है कि लाइक दिस हैज़ हैपन, यू आर ग्रुप ऑफ 8, आप 8 लोग हो, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हो गई, इधर ये हो गया, आपको कैसे एग्जैक्टली आप दो दो लोग को कैसे डिवाइड करके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे. सो दिस इज़ अ ओवरऑल मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज. ओके, तो इसमें GD भी होता है बाद में. तो ये सारी चीज़ें होती है, ये सारा टाइम लिमिट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, जस्ट रीड इट. सो यहाँ पर क्या होता है, 5 मिनट्स GTO एक्सप्लेन करते हैं प्रॉब्लम को, एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है. एंड देन कहीं कहीं पर यार मिलता है इंडिविजुअल रीडिंग के लिए भी, जो भी होता है वहाँ पर कहीं कहीं नहीं मिलता है. तो जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व और लाइक बी अटेंटिव व्हेन GTO इज एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन. एंड 10 मिनट्स होते हैं फॉर द राइटिंग इंडिविजुअल स्टोरी. 1 मिनट नरेशन के लिए होता है. उसके बाद GD होती है. GD के बाद कोई एक मेंबर जो है वो एक कॉमन कंक्लूजन को प्रेजेंट करता है. ओके, सो दैट वाज द थिंग. देन यू हैव PGT. PGT में क्या होता है, मैं रूल्स वगैरह बता देती हूँ. एग्जैक्टली PGT में क्या होता है, ब्रीफिंग करता है 2-3 मिनट तक. इसमें रूल्स होते हैं कुछ, ठीक है, रूल्स टू फॉलो. इसमें कलर कोड होता है, लाइक आपको पता है ना, वो ग्राउंड वाला टास्क होता है. सो वाइट में क्या होता है, बोथ कैंडिडेट एंड हेल्पिंग मटेरियल कैन टच, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि लाइक अगर वाइट कहीं पर पेंटेड है, कहीं पर जो आपके ऑब्स्टिकल्स जो भी आपके वहाँ पर स्ट्रक्चर्स रहेंगे, वहाँ पर अगर वाइट कलर पेंट है तो वहाँ पर आप हेल्पिंग मटेरियल को भी टच करा सकते हो, खुद भी टच कर सकते हो. ब्लू है तो केवल आप टच कर सकते हो, हेल्पिंग मटेरियल को नहीं करा सकते. एंड रेड है तो ना आप टच करोगे ना आपका हेल्पिंग मटेरियल. सो दैट इज़ द थिंग. ओके, आउट ऑफ बोर्न क्या होता है कि एरियाज़ जो भी रेड कलर से मतलब वहाँ पर मार्क्ड होते हैं उनको तो टच नहीं करना, ऑब्वियस है. एंड नेचुरल ऑब्स्टिकल को भी आपको टच नहीं करना, ठीक है. रिजिडिटी रूल क्या होता है, रिजिड हेल्पिंग मटेरियल्स मतलब क्या होता है कि जैसे आपको बल्ली फट्टे वगैरह दिए जाते हैं, जो भी आपके पास ऑब्स्टिकल्स होते हैं, सॉरी मटेरियल्स होते हैं, उनको आपको साथ में बाइंड नहीं करना. यू कैन नॉट टाई दैट टुगेदर, ठीक है. दे कैन ओनली बी टाइड टू स्ट्रक्चर्स. रूल ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है कि आपको स्टार्ट एंड फिनिश लाइन को एक्सटेंड कर ले, मतलब ये नहीं है कि आप क्रॉस कर लो डायरेक्टली, ऐसा नहीं होता, ठीक है. ये सब यूज़ करके ही क्रॉस करना होगा. डिस्टेंस रूल क्या होता है कि 4 फीट से ज़्यादा अगर डिस्टेंस है तो यू कैन नॉट क्रॉस बाई जंपिंग, ठीक है. तो आपको आपको जो है मटेरियल्स का यूज़ करना होगा, उसके बाद जाना होगा. एंड देन ग्रुप एंड लोड रूल, तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है. उसके बाद ये देख लो आप, जो है ये आप अच्छे से तभी समझ सकते हो व्हेन यू आर गोइंग टू वॉच एनी काइंड ऑफ वीडियो. सो वीडियो जाओ, उसमें PGT डालो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ओके, सो ये सारी चीज़ें होती हैं. फिर GT होता है, सेम इसी की तरह GT भी होता है, बट उसमें क्या होता है कि जो पहले अभी ज़्यादा पीपल्स थे उसको हाफ हाफ में डिवाइड करके उसके बाद करते हैं. अभी तो सारे लोग कर रहे थे वो चीज़, लेकिन अभी हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया. स्नेक रेस में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं. आपको कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिया जाता है जिसको आपको लेकर चढ़ना होता है. सो वो सारी चीज़ें, मतलब सारे ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने होते हैं. फिर लेक्चरेट होता है, आपको लाइक चिट्स होती हैं वहाँ पर कुछ, उसमें से कुछ टॉपिक्स निकालने होते हैं, एटलीस्ट 4 टॉपिक, 4 चिट्स आप निकाल सकते हो. उसमें से चारों में से जो एक टॉपिक पे आप 3 मिनट आपको बोलना होता है, ठीक है. तो दिस इज़ अ थिंग. एंड देन डे 4 में होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क. ये तीनों चीज़ें होती हैं. लास्ट डे होता है कॉन्फ्रेंस, ठीक है. सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसीजर ऑफ SSB. एंड इन द इवनिंग टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल मेक अ वीडियो वेयर आई विल शो यू अ पिक्चर, ठीक है. एक पिक्चर मैं आपको शो करूँगी जिस पे आपको स्टोरीज दिखनी होंगी, आपको कमेंट करना होगा ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. एंड आई ट्राई टू रिव्यू ऑल ऑफ द स्टोरीज देयर. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. विल मीट अगेन in the evening time. Okay, bye bye.